सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू ट्रेड सिंह। आज हम बात करेंगे सबसे पहले तो स्टॉप लॉस के बारे में, क्योंकि काफ़ी लोगों के सवाल थे कि एग्जैक्टली स्टॉप लॉस हमें लगाना कहाँ पे चाहिए। काफ़ी लोगों को ये दिक्कत आती है। मेरे सामने यहाँ पे एक निफ्टी 50 का चार्ट ओपन है। एंड जैसा कि आज की मार्केट काफ़ी ही अच्छी मार्केट रही एक बेयरिश प्लेयर्स के लिए। आज अगर हम जैसे देखें तो मार्केट हमारी ओपन होती है 9:15 इस कैंडल पे। एंड एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें नेक्स्ट कैंडल पे ही हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है एक शॉर्ट करने के लिए इस कैंडल पे, जो कि 17,880 तक पहुंची है। एंड एज 17,900 का एक काफ़ी ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। इस कैंडल के रिजेक्शन के बाद ही हम नेक्स्ट कैंडल में एंट्री लेते हैं इसका लो ब्रेक करते ही। आइडल हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए अगर हम यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं? तो आइडल हमारा स्टॉप लॉस, पहली बात तो अगर हम यहाँ एंट्री ले रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस होगा इस पॉइंट पे, लास्ट कैंडल के जस्ट थोड़ी सी ऊपर। ओके। एंड फॉर एग्जांपल अगर किसी ने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो उसके लिए सेकंड अपॉर्चुनिटी जो आती है वो आती है यहाँ पे, इस पॉइंट पे। वो एंट्री कहाँ पे ले सकता है? वो एंट्री बेसिकली लेगा जैसे ये थोड़ा सा रिट्रेस किया है अपने आप को निफ्टी ने। अब यहाँ से ये एक रिजेक्शन कैंडल बनती है, रेड कलर की कैंडल बनती है। जैसे ही इस रिजेक्शन कैंडल का लो ब्रेक होता है ये यहाँ पे हम एंट्री ले लेंगे पुट साइड की पोजीशन में। एंड हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो बेसिकली थोड़ा यहाँ होगा, इस लास्ट कैंडल के बेसिकली थोड़ा सा ऊपर। ओके। एंड फॉर एग्जांपल उसके बाद इतना अच्छा कुछ हमें डाउन साइड के लिए ट्रेड मिला नहीं है। तो डाउन साइड में वैसे एक ट्रेड हमें यहाँ भी मिला है, हम यहाँ पे ले सकते हैं, बट इतना अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बैठ नहीं रहा है वहाँ पे। बट अगर हम देखें तो हाँ 1:2 बैठ जाएगा तो हम एक यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी अगर हम ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पे भी हम इस कैंडल का ये रिजेक्शन कैंडल आई है, या फिर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पैटर्न बनता हो अगर आपको दिख रहा हो तो ये बन रहा है यहाँ पे रेक्टेंगल। ये हाई हो गया हमारा, ये लो हो गया। ये एक जो कंसोलिडेशन फेज चला है यहाँ पे, तो इस कंसोलिडेशन के बाद जैसे ही ये कंसोलिडेशन नीचे को ब्रेक करता है, रिमेंबर अगर ये नीचे को ब्रेक करता है वॉल्यूम के साथ तो हम नीचे का ट्रेड लेंगे, अदरवाइज हम नहीं लेंगे। तो हम जैसे ही ये ट्रेड लेते हैं नीचे की साइड का, हमारा स्टॉप लॉस, आइडल स्टॉप लॉस क्या हो सकता है? जैसे कि इस कैंडल पे इसने ब्रेक किया है, अगर तो वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है तो वेल एंड गुड, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। अगर एक कंफर्मेशन का वेट कर सकते हैं, नहीं तो आप जो कि हमें कंफर्मेशन मिले ही इस कैंडल पे। अब जैसे ही हमें इस कैंडल पे यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिली, तो ये जो एक रीटेस्ट किया है अपने आप को निफ्टी ने, अब जैसे ही इस कैंडल का ये जो 11:55 वाली कैंडल है इसका लो ब्रेक होगा, यहाँ पे हम पोजीशन बनाएंगे पुट साइड में। एंड यहाँ का हम एसएल लगाएंगे। वैसे नॉर्मली अगर हम ऑप्शंस के बेसिस पे देखें तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है यहाँ पे। और कोई अगर यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाता जो कि 17,700 के लेवल से रिजेक्शन आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए एक हैमर बनता हुआ भी हमें दिख रहा है यहाँ से रिजेक्शन। अब इस कैंडल का लो ब्रेक होते ही इस ग्रीन कैंडल पे हम पोजीशन बनाएंगे। यहाँ से यहाँ तक आई थिंक 1:3 1:4 का आपको रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। तो उसमें उस केस में एसएल होगा इसका लो। तो एक चीज़ तो हमने बेसिक समझ ली कि हम बेसिकली एसएल लगा सकते हैं लास्ट कैंडल का लो, या फिर लास्ट जो कंसोलिडेशन फ्रेज चल रहा है, या फिर जो भी एक आइडल स्टॉप लॉस होना चाहिए मेरा, वो होना चाहिए बेसिकली एक स्विंग। जैसे कि ये हायर हाई बना रहा है, सॉरी लोअर हाई बना रहा है, तो हम यहाँ पे बेसिकली इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे। या फिर आप, पहली बात तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा बीच में कहीं किसी कैंडल पे एंट्री लें, लेकिन अगर कहीं पे फॉर एग्जांपल हायर हाई हायर लो नहीं बनता, जैसे कि इस केस में बेसिकली कंसोलिडेशन चल रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट कैंडल का हाई लगा सकते हैं, या इस कंसोलिडेशन फेज के थोड़ी सी जस्ट ऊपर हम अपना एसएल प्लेस कर सकते हैं। एंड अगर आज का चार्ट आप ओपन करके फ्यूचर के चार्ट में देखें तो ये बेसिकली वी वेब के क्लोज है, जो कि मैं आपको फ्यूचर का चार्ट भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। निफ्टी फैब फुट, ओके। अगर अब हम यहाँ पे देखें एक इंडिकेटर वी वेब अगर हम अप्लाई करें
वीवैप के बारे में किसी को जानना हो तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा वीवैप के ऊपर भी। वीवैप बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर है। बेसिकली जो बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं वो वीवैप को देख के ट्रेड करते हैं, तो डेट्स वाई वीवैप एक कंपलसरी इंडिकेटर हो जाता है जो आपको रखना चाहिए एज अ रिटेल ट्रेडर अपने पास। सो हम जैसे कि ये देख रहे थे कंसोलिडेशन फेज हमारा कहाँ है, ये रहा। ये हमारा कंसोलिडेशन फेज निफ्टी 50 में कंसोलिडेशन चल रहा है, बट यहाँ पे थोड़ा सा अप ट्रेंड हमें जाता हुआ, एंड यहाँ पे जैसे ही हमें रिजेक्शन कैंडल मिलती है, जो कि हमें मिली है ये कैंडल, तो हमारी एंट्री बनती है यहाँ के। अगर कोई फ्यूचर के चार्ट के हिसाब से ट्रेड ले रहा है तो, जो कि इसने रीटेस्ट किया है यहाँ पे, तो अब ये वीवैप के पास रिजेक्शन ले रहा है, वीवैप के जस्ट थोड़ी सी ऊपर हम एसएल लगा सकते हैं। या फिर अगर कोई और आसान तरीका अगर आपको चाहिए एसएल लगाने का, कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे लिखना है सुपर ट्रेंड, सुपर ट्रेंड, सुपर ट्रेंड लिखती जैसे ये लाइन आ गई। अब इसकी सेटिंग जो मैं बेसिक सेटिंग यूज़ करता हूँ वो यूज़ करता हूँ 20 लेंथ में एंड फैक्टर 2। सो ये 22 आया कहाँ से, बेसिकली 20 मीन्स एवरेज ट्रू रेंज। अगर आपने पढ़ा है एवरेज ट्रू रेंज जो है बेसिकली एक एवरेज निकालता है लास्ट 20 कैंडल्स का, जो कि मैंने फैक्टर्स में डाला है। लास्ट 20 कैंडल्स का इसने ओपन हाई लो क्लोज लेके एक रेंज निकाली है कि ऑन एन एवरेज ये जो चार्ट है ये कितना मूव कर रहा है। सो उसको इसने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो अब बेसिकली वो आप एसएल लगा सकते हैं। बट इससे थोड़ा सा ये एज ए लैगिंग इंडिकेटर है, तो इससे थोड़ा सा एसएल आपको लेट पता चलेगा। तो मैं सजेस्ट वही करता हूँ, या तो आप वीवैप यूज़ कर सकते हैं, या लास्ट कैंडल का लो लगा सकते हैं, या लास्ट स्विंग का लो लगा सकते हैं। एंड अब पॉइंट आता है कि हमारा आइडल स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई बंदा यहाँ पे देख रहा है, तो अब वो तो है नहीं कि यहाँ उतनी ऊपर स्टॉप लॉस लगाया, तो हमारा आइडल स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, हमें बेसिकली एंट्री कैसे लेनी चाहिए कि हाँ मेरे को यहाँ पे आइडल स्टॉप लॉस बैठ रहा है, यहाँ पे मैं एंट्री ले लेता हूँ। अगर इससे बड़ा स्टॉप लॉस मेरा होता तो मैं एंट्री नहीं लेता। सो बेसिकली हमारा आइडल स्टॉप लॉस जो बैठना चाहिए वो बैठना चाहिए हमारा निफ्टी के लिए 15 से 25 पॉइंट का, जो कि हमारा बैठता है बेसिकली 750 से 1250 पॉइंट। और बैंक निफ्टी के लिए 30 से 50 पॉइंट का, जो कि हमारा बैठता है 750 से 1250 पॉइंट का। एंड एक मेन बात, मैक्स टू मैक्स, मैक्स टू मैक्स, इस बात को नोट कर लीजिए, मैक्स टू मैक्स मैं 1500 का एसएल लूँगा, इससे 1 रुपये ऊपर भी मैं एसएल नहीं लूँगा। अगर मेरा 1 रुपये भी ऊपर एसएल बैठ रहा है मैं एंट्री इग्नोर कर दूंगा, या फिर मैं लिमिट ऑर्डर लगा दूंगा उससे थोड़ी सी नीचे। अगर मेरा लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो वो मैं एसएल लूँगा 50 पॉइंट के अंदर बैंक निफ्टी में, और 25 पॉइंट निफ्टी में, जो कि 1500 मैक्स बता रहा हूँ मैं। 1500 मैक्स का मतलब है 5 पॉइंट आप निफ्टी में बढ़ा दीजिए एंड 10 पॉइंट आप बैंक निफ्टी में बढ़ा दीजिए, इससे ऊपर मैं एसएल नहीं लूँगा। सो इतना एसएल आपका आइडल बैठता है। अब हम देख लेते हैं इसको कैलकुलेट किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि अब बेसिकली आपको पता है कि हाँ डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा ये सब अपना काम कर रहे होते हैं ऑप्शन चार्ट में। तो अब निफ्टी के चार्ट को देख के तो हम एसएल बता देंगे, जो मैंने आपको चीज़ें बताई निफ्टी के चार्ट को देख के तो मैंने एसएल बता दिया कि कहाँ पे लगना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम इस फ्रेज पे एंट्री लेते हैं। सो इस फ्रेज पे एंट्री अगर हम लेंगे, हमारा एसएल बैठता है यहाँ पे, हमने एंट्री ली इस पॉइंट पे जो कि है 17,855, 17,855, एंड हमारा जो लो हो गया इस लास्ट कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस हो गया। सो हम माइनस कर देंगे इसमें से 17,880, तो कि हमारा निकल के आ रहा है 25 पॉइंट का हमारा एसएल निकल के आ रहा है। अब ये 25 पॉइंट का एसएल को अगर हम ऑप्शंस में कन्वर्ट करें, तो सबसे पहले तो हमें एक चीज़ ऑप्शन चेन आपको देखनी आनी चाहिए। इस चीज़ के लिए ऑप्शन चेन मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ, जिसके लिए मैं एक बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर OI पल्स यूज़ कर रहा हूँ। ये बेसिकली कोई पेड प्रमोशन नहीं है, जस्ट मैं यूज़ करता हूँ, तो जस्ट मैं आपको एक वैसे बता रहा हूँ। सो हम अगर यहाँ पे पोजीशन बनाते थे जो कि 17,877 पे चल रहा है, तो हम बेसिकली प्रेफर करेंगे 17,900 का पुट। सो 17,900 का पुट उस टाइम पे बेसिकली अभी इसका 0.7 डेल्टा चल रहा है। 17,900 का पुट उस टाइम पे बेसिकली 0.6 डेल्टा के आसपास चल रहा होगा, जो कि अब उसके बाद से क्योंकि मार्केट काफ़ी नीचे डाउन आ चुकी है, सो इसलिए थोड़ा सा डेल्टा भी ऊपर नीचे चेंज होता है एज मार्केट। डेल्टा के ऊपर मैं आपको किसी और वीडियो में भी बता दूंगा। सो सबसे पहली बात, यहाँ पे 0.6 डेल्टा चल रहा है, बेसिकली हम प्रेफर करते हैं 0.6 डेल्टा की हम स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे। तो हमारा 25 का एसएल निकल के आया है, हम 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.6 से,
तो हमारा एसएल निकल के आ रहा है 15 पॉइंट का। तो अभी ये जो मैंने आपको आइडल स्टॉप लॉस बताया है, ये बेसिकली मैंने आपको बताया है ऑप्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ऑप्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा एसएल निकल के आ रहा है 15 पॉइंट का। क्या वो इस रेंज में बैठ रहा है? हाँ बैठ रहा है, बिल्कुल बैठ रहा है। सो बेसिकली मैं यहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूट करता हूँ। मैंने इस पॉइंट पे एंट्री ली, यहाँ का एसएल लगाया एंड मैंने पुट की पोजीशन बना ली। अब देखिए कितना अच्छा आपको टारगेट मिलता हुआ। अगर मैं आपको यहाँ पे पुट 17,900 का पुट हम प्रेफर कर रहे हैं, तो 17,900 का पुट भी अगर हम उस टाइम पे बाय करें, सो आज सुबह 9:15 बजे, जो कि आज 13 तारीख है, 9:15 बजे, ये रहा 9:15 बजे। ओके, सो हमने एंट्री ली है इस कैंडल की ओपनिंग पे, हमने 111 पे एंट्री ली है। ठीक है, 111 पे हमने एंट्री ली है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जस्ट अ मिनट। एक 111 पे हमने एंट्री लिया। ओके, एंड हमारा स्टॉप लॉस कितने का बैठ रहा था गाइस? हमारा स्टॉप लॉस बैठ रहा है 15 पॉइंट का। तो हम क्या करेंगे, 111 में से 15 पॉइंट माइनस कर देंगे। हमारा एसएल निकल के आया 96 पे। 96 पे हमारा एसएल हो गया, 96 पे हमारा एसएल हो गया। ओके, एंड टारगेट क्या होगा हमारा गाइस? टारगेट भी मैं भी आपको बता देता हूँ, ये दिख रहा है आपको। हमने एंट्री ली है 111 पे एंड हमारा एसएल बैठ रहा है 96 पे। सो सबसे पहले तो ये उसके बाद डायरेक्ट ऊपर ही गया है, नीचे तो एसएल तो हिट होने का सवाल ही नहीं उठता। सो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं। ये हमने बनाई है लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे। ओके, एंड हमारा एसएल बैठ रहा है 96 पे, जो कि बैठ रहा है अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे। अब अगर आप एक चीज़ नोटिस करें, सो मैंने एसएल लगाया था इस कैंडल का हाई, बट अगर आप पुट की पोजीशन पे देखें तो इसका जो लो है वो लो से भी बहुत नीचे है। ओके, सो ये थोड़ा सा जो बीच का गैप चल रहा है, ये बेसिकली आपका थीटा, गामा, वेगा, आईवी ये सब रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये जो गैप चल रहा है वो चल रहा है। डेट्स वाई हम हमेशा एसएल जो लगाएंगे निफ्टी का स्पॉट चार्ट या फ्यूचर चार्ट देख के ही लगाएंगे। अब हमारा आइडल टारगेट क्या होना चाहिए? अगर मैं 1:2 के लिए टारगेट कर रहा हूँ तो मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ 1:2 पे। ये मेरा टारगेट हो गया 1:2 पे। ओके, या फिर अगर मैं 1:3 के लिए टारगेट कर रहा हूँ तो मेरा ये टारगेट हो गया 1:3 पे। 1:4 बेसिकली 1:5 आपको यहाँ पे टारगेट मिला है। बेसिकली अगर मैं 1:5 टारगेट की बात करूँ तो हमने 15 पॉइंट का एसएल लिया था, इंटू 5 हमें 75 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट मिल चुका, जो कि बैठता है 75 इंटू 50, 3,750 रुपये। सो अगर आप देखें यहाँ पे मैंने 110 रुपये लगाए थे। 110 रुपये के हिसाब से मेरे टोटल जो लगे 5,500 रुपये लगे, और मेरे को रिटर्न कितना निकल के आ रहा है? 3,750 डिवाइडेड बाय 5,500, तो मेरे को जो रिटर्न निकल के आ रहा है 68%। एक लॉट में 68% अगर आपको मिल रहा है, सो आई डोंट थिंक ये बेसिकली बहुत ही बुरा टारगेट तो नहीं है, बहुत ही गजब का टारगेट है ये। एंड बेसिकली अगर आप एक चीज़ देखें, यहाँ पे मैंने एसएल लगाया। अब काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम होती है कि हम होल्ड नहीं कर पाते, उसके लिए आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको आइडल जो बताया स्टॉप लॉस। अब आप 20-20 पॉइंट ऊपर करते जाइए एसएल। जैसे ये निफ्टी का यहाँ से चार्ट ऊपर बढ़ा, हमने 110 पे बाय किया था, 120 पे आ गया ये। आप अपना एसएल जो है कॉस्ट पे ले आओ। फिर यहाँ से 120 से यहाँ ऊपर बढ़ा 135 पे, हम अपना 115 पे ले आएंगे। 115 पे ले आए हम अपना एसएल, ये रहा 115। ओके, अब उसके बाद ये जैसे यहाँ बढ़ा 150 पे आ गया, हम 130 पे ले आएंगे, ये रहा 130। तो बेसिकली इस तरीके से हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ कर सकते हैं। एंड हम अपनी पोजीशन क्लोज कब करेंगे? आप अपनी पोजीशन बेसिकली क्लोज कर सकते हैं दो बेसिस पे, या तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाए, या फिर आपको एक बेसिकली बहुत ही गजब की रिजेक्शन कैंडल दिख जाए। जैसे कि यहाँ पे ऐसा कुछ रिजेक्शन कैंडल मिली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक वी वेब का अगर मैं आपको बताऊँ तो वी वेब की तरफ प्राइस अट्रैक्ट करता है। ओके, वी वेब प्राइस कहीं भी चल रहा है, एक ना एक बार वी वेब पे तो आएगा ही आएगा।
सो हम ये एजम्पशंस मान के, अब ये वीवेब पे आया है हमारा प्राइस, ये बेसिकली ये जो ग्रे वाली लाइन है ये वीवेब की है। सो ये जो हमारा वीवेब पे प्राइस आया है, यही प्राइस जैसे ही वीवेब पे आना शुरू होता है हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इससे पहले हिट हो जाएगा। या फिर अगर आपको थोड़ा सा एडवांस प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप थोड़ा सा नोटिस करें तो यहाँ पे जो बेसिकली एडवांस लेवल पे है मैं उनको बता दूँ, उनको पता चल गया होगा यहाँ पे बेसिकली एक क्या कहते हैं रिवर्सल आने वाला है। अब पहला एडवांस रूल का पहला एक रूल है कि ये लास्ट कैंडल जो भी कंसोलिडेशन फ्रेज चल रहा है, यहाँ पे छोटा सा कंसोलिडेशन फ्रेज चला है जिसे बेसिकली हम नॉइस क्रिएशन कहते हैं, बड़े प्लेयर्स यहाँ पे नॉइस क्रिएट कर रहे हैं। सो जैसे ही ये वाली कैंडल का लो ब्रेक हुआ है यहाँ पे, हमें पता चल गया यहाँ पे ये ऊपर आने वाला है। सो हम यहाँ पे बाहर हो जाएंगे, या फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 20 पॉइंट्स का लगा सकते हैं, या लास्ट कैंडल का हाई लो आप लेके स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लेकिन मैं लास्ट कैंडल का हाई लो लेके लगाता, मेरा एसएल यहाँ पे हिट हो जाता। लेकिन मैं 20 पॉइंट्स का लगाता तो मेरा एसएल यहाँ पे हिट नहीं होता। सो मैं मेजर प्रेफरेंस 20 पॉइंट्स को दूंगा। ओके, एंड सिमिलर बैंक निफ्टी में आप एसएल लेते हैं तो वो लेते हैं आप 30 से 50 पॉइंट का। अब आप सोचेंगे बैंक निफ्टी में एसएल इतना बड़ा क्यों? बैंक निफ्टी पहली तो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है, एंड सेकंड चीज़ बैंक निफ्टी का जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। अगर आप एसएल बड़ा ले रहे हैं ना तो आपको रिवॉर्ड भी उसी हिसाब से मिल जाएगा। एंड जो बैंक निफ्टी का आपको लॉट मिलता है वो 25 का लॉट है, तो ऑन एन एवरेज आपका बैंक निफ्टी में भी 750 से 1250 का ही एसएल बैठ रहा है। और मैक्स टू मैक्स अगर मैं बात करूँ तो 1500 रुपये का मैक्स आपका एसएल होना चाहिए बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी। और वही मैं फिन निफ्टी की बात करूं, काफ़ी लोग फिन निफ्टी में भी ट्रेड करते हैं, तो फिन निफ्टी में भी आप नियर अबाउट 20 से 30 पॉइंट का एवरेज एसएल ले सकते हैं। और उसमें भी मैक्स आपने एक लिमिट सेट करनी है, मैक्स आपको 1500 से ऊपर नहीं जाना। सो आज हमने सीखा एक एसएल किस तरीके से हम प्लेस कर सकते हैं। एंड एक और बात, हम एवरेज ट्रू रेंज के बेसिस पे भी काफ़ी चीज़ें प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एसएल के लिए मार्केट कहाँ जा सकता है उस चीज़ के लिए, मार्केट कहाँ जा सकता है उस चीज़ के लिए नहीं, मीन्स मार्केट कितना ऊपर जा सकता है कितना नीचे जा सकता है उस चीज़ के लिए। सो उस चीज़ के लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बेसिकली एटीआर और सुपर ट्रेंड के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। एंड वीवेब भी इंक्लूड कर लेंगे। बेसिकली ये 3 मेजर इंडिकेटर्स हैं एंड एक ईएमए, ये 4 मेजर इंडिकेटर्स हैं जो मैं बेसिकली प्रेफर करता हूँ या यूज़ करता हूँ। सो इन 4 इंडिकेटर्स पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो अब तक जो भी हमने पढ़ा उस चीज़ के आपको नोट्स बनाने हैं, उस चीज़ को लिखना एंड उस चीज़ को प्रैक्टिकल मार्केट में अप्लाई करना। बेसिक जो है पढ़ा तो देखो कोई भी देगा, मैं भी पढ़ा दूंगा, कोई भी पढ़ा देगा, जो मार्केट में नहीं बैठा वो भी पढ़ा देगा। लेकिन बेसिक जो हमें सीखना है वो सीखना है कि उन रूल्स को हमें मार्केट में किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। सो अभी आपने एसएल के बारे में पढ़ लिया, अब इसको बेसिकली कल मार्केट में अप्लाई कीजिए एंड सीखिए कि हाँ आपका आइडल स्टॉप लॉस ये हो सकता है। उसके हिसाब से आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बिठाइए। जैसे अभी हमने 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लिया। 1:5 का मतलब क्या है? मैं 5 बार लॉस करूँगा ना तो ये 6ठी पोजीशन मैं पूरी रिकवर कर जाऊँगा। मैंने पूरे हफ्ते लॉस किया, पूरे एक हफ्ता मैंने लॉस किया, 5 ट्रेडिंग डेज होते हैं हफ्ते में, मैंने पूरे हफ्ते लॉस किया। अगले हफ्ते मंडे को मेरा एक टारगेट इतना बढ़िया मिल गया, मेरा पूरा हफ्ते का लॉस रिकवर हो गया। ठीक है, तो बेसिकली आपको यही चीज़ चाहिए ट्रेडिंग में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए। सो बाकी थैंक यू गाइस, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो, एंड अगर कुछ मिस इन्फॉर्मेशन मेरे थ्रू प्रोवाइड करी गई, अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने कुछ मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, सो बेसिकली मेरे को कमेंट्स में आप बता सकते हैं। हमारी टीम उस चीज़ पे वर्क करेगी कि हाँ आपके अकॉर्डिंग। बेसिकली देखिए साइकोलॉजी है यहाँ पे, प्योर साइकोलॉजी है। सो किसी के अकॉर्डिंग कोई चीज़ सही है, किसी के अकॉर्डिंग कोई चीज़ गलत है। मार्केट में यहाँ पे कुछ सही गलत नहीं है, मार्केट में मार्केट के हिसाब से सही गलत है। मार्केट अगर आपकी डायरेक्शन में जा रहा है आप सही हो, मार्केट अगर आपकी डायरेक्शन में नहीं जा रहा आप गलत हो। कुछ है ही नहीं मार्केट में। बस ये 4-5 रूल आप फॉलो कर लीजिए, आप मार्केट में सक्सेसफुल हैं। ठीक है, थैंक यू गाइस, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।